काफ़ी रेगुलर है। जो बच्चे आते हैं, वो आते ही रहते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि बीच में गैप ले रहे हो। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलरली आ रहे हैं, करीब 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं इस बैच में, वो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, एक भी क्लास मिस नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ से मेरा मन काफ़ी खुश हो जाता है, ये देखता हूँ। क्योंकि देखो, टीचिंग में भी टीचर अगर अच्छा हो, उस अच्छे स्टूडेंट को अच्छा टीचर चाहिए, और उल्टा एक अच्छे टीचर को भी एक अच्छे स्टूडेंट चाहिए। बात समझ रहे हो? दोनों ही चाहिए, नहीं तो फिर नहीं हो पाता। अब आपके सीनियर्स देख लो, फोर्थ ईयर में एक बच्चा आता है उसमें, फिर वो 2 दिन बाद आता है, फिर एक बच्चा 3 दिन बाद आता है, तो इस तरह से करते हैं वो लोग। ठीक है, हालांकि उनकी सिचुएशंस अलग है, उन्होंने 2-3 थर्ड सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अपना खराब किया, इस वजह से अब फोर्थ ईयर में जब वो है, तब उनको वर्थलेस फील हो रहा है पढ़ना। तो यही होता है, जब आप शुरू के पीरियड खराब कर देते हो ना लाइफ के, तो उसके बाद में जो है आपको सारा चीज़ आपका खराब होता चला जाता है। सेकंड थर्ड ईयर में कुछ पढ़ा नहीं, अब फोर्थ ईयर में लगता है कि सब बेकार है, पढ़ना क्या मतलब है, एक सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यही लगता है उन लोगों को। ठीक है, एक बार शर्ट का बटन गलत लग गया, पहला बटन अगर आपने गलत लगा दिया तो सब गलत लगेगा नीचे तक। ठीक है, तो आपके पास मौका है, आप अभी से सब कुछ सही करते हुए चलो। ठीक है, और देखो, मैंने ये बात पहले भी आपसे बताई थी, इस सेमेस्टर में आपके पास 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। पहला तो यही हो गया एफएमएल मशीनरी, दूसरा थर्मो हो गया, और तीसरा मैथ्स हो गया। ठीक है, यही तीनों इम्पोर्टेंट है। इसमें से आप अ- अगर मान लो कुछ समझ में नहीं आता है, मान लो एफएम में नहीं आता है, मैथ्स मैथ्स को उतना आप समझ सकते हो, मैथ्स को भी आप एक साइड कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, मतलब यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर आ जाए एकेटीयू में, दैट्स इट। कहीं भी मेरी आवाज़ अगर कम ज़्यादा हो रही हो तो मुझे बता देना। ठीक है, तो मैथ्स को भी तुम साइड कर सकते हो एकेटीयू में, अगर आ गया मैथ्स वगैरह पेपर। ठीक है, उसको उतने फोकस तक रख सकते हो कि मैथ्स जो होती है ना, वो खाली गेट में पूछी जाती है आपकी। इंजीनियरिंग मैथ्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और वो हो भी जाता है लास्ट में, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी ये आपका जो थर्मो और ये एफएम है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। टेक्निकल फील्ड में जब तक रहोगे, ये 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इनसे नहीं बच पाओगे। इसीलिए इनमें अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है, तो यूट्यूब पे तमाम चैनल्स हैं। मान लो कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो तमाम चैनल हैं, तुम देखो उसे, अभी से सब कुछ मजबूत करते हुए चलो। अगर समझ में आ रहा है देन वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए यूट्यूब पे, अन अकेडमी में जाइए, अब तो बहुत सारे सोर्स हैं, वहाँ से अपने कंसेप्ट को मजबूत करिए। बात समझ में आ रहा है? टीचर के भरोसे मत बैठे रहिए, टीचर का काम है वो पढ़ा देगा, अपनी सैलरी ले लेगा, समय आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको अगर नहीं समझ में आता है किसी भी सब्जेक्ट में, मैंने बता दिया ना आपको, 3 सब्जेक्ट मेन है, 2 सब्जेक्ट में अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप जाइए यूट्यूब पे, आप किसी टीचर को देखिए, तमाम टीचर हैं, एक नहीं 100 टीचर हैं। रवि कनौजिया, क्या दिक्कत है? अपनी दिक्कत को चैट में एड्रेस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है ना दोस्त, अब तुम लोग सोचते होगे कि यार क्लास कर लिए, थर्मो में मान लो या एफएम में भी मान लो नहीं समझ में आया, तो क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो, उससे नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। समझ रहे हो? टीचर का क्या, वो पढ़ा के चला गया, उसने आज की पेमेंट उठा ली, खत्म खेल उसका, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सुनिश्चित करना कि मुझे सब कुछ आता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, थर्मो और एफएम में। ठीक है, तो कोई चीज़ ना समझ में आए तो यूट्यूब पे चले जाए।
तो कल हम बात कर रहे थे बर्नौलीज इक्वेशन में अजम्पशन की, ठीक है। मैं अजम्पशन की बातें कर रहा था। तो बर्नौलीज इक्वेशन कब लगती है किसी दो पॉइंट में? तब लगेगी जब लॉसेस जो है वो जीरो हो, बीच में लॉस ना हो। बीच में लॉस ना हो तभी तो बर्नौलीज इक्वेशन लगेगी। अगर लॉस होता है तो बर्नौलीज इक्वेशन लगेगी ही नहीं। और अगर लॉस होता है, गुड मॉर्निंग सर, आई डोंट गेट माई रोल नंबर येट एंड आई। अच्छा ठीक है, मैं अभी एड्रेस करता हूँ आपको, ठीक है, क्लास के बाद मैं देखता हूँ। अरे एक्चुअली मुझे भी नहीं पता ये लेटरल वेटरल वाला क्या चक्कर है, मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ। ठीक है, तुमने मैसेज किया था मुझे, आई एम सॉरी मैं आपको नहीं रिप्लाई कर पाया क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। ठीक है, और मैं भी किसी चीज़ में बिजी था तो मुझे याद नहीं रहा, तो मैं आज आपसे बात करूंगा एचओडी सर से। लेटरल एंट्री वाले में मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ, क्या है उनका क्या बात हुई है, नीचे क्या है, क्योंकि उनका कुछ अलग तरीके से एडमिशन वगैरह होता है। क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, रेगुलर रोल नंबर होता नहीं उनका, तो उसमें काफ़ी पेच रहते हैं, तो वो पता करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि लॉस अगर है, अगर लॉस हो जाता है दो पॉइंट के बीच में तो लॉस ऐड करना पड़ेगा। मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, मुझे एक चीज़ बताओ, मैं तुमसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ, मुझे एक चीज़ बताओ। मान लो इस तरह का एक पाइप है, इस तरह का पाइप है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लूइड, सॉरी, इसमें जो है फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। इस तरह का पाइप है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, कैसे फ्लो कर रहा है? पहले यहाँ पे घुस रहा है, फिर यहाँ पे घुस रहा है। मैं इसको ए ले ले रहा हूँ, इसको बी ले ले रहा हूँ, और बीच में लॉसेस हो जा रहे हैं, बीच में लॉसेस हो जा रहे हैं एनर्जी के। मान लो एच एफ लॉसेस हो जा रहे हैं, बीच में एच एफ लॉस हो जा रहा है। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ लॉस को किधर जोड़ोगे? लेफ्ट हैंड साइड जोड़ोगे? बर्नौलीज इक्वेशन लगाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड जोड़ोगे कि राइट हैंड साइड जोड़ोगे? मुझे ये बताओ। बर्नौलीज लगाओगे तो बर्नौलीज जब लगाओगे तो क्या लिखोगे? ए प्लस लॉस। शिव कुमार ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और लोग बताइए। लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड जोड़ोगे, राइट हैंड साइड जोड़ोगे? आरएचएस, राहुल चौहान बोल रहा है आरएचएस। ठीक है, ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि मैं जब कल खुद के लेक्चर को रिव्यू कर रहा था तो मैंने आरएचएस बोल दिया था, तभी मेरे दिमाग में ये आ गया था कहीं बच्चे इसको रट ना ले, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, रट बहुत जल्दी लेते हो। ठीक है, यूपी बोर्ड के हो गए मैक्सिमम, और यूपी बोर्ड में क्या होता है, रटना ज्यादा रहता है। मैं देखता हूँ दिमाग कम लगाना, रटना ज्यादा, तो रट लिया होगा, तो इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। और जवाब बताओ। मनीष कुमार का जवाब आया है, वी एड लॉस टुवर्ड एलएचएस में कि आरएचएस में? मनीष ये बता दो बस। एलएचएस में कि आरएचएस में? संजीव राठौड़ ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एग्जिट साइड में जोड़ेंगे, बात सही है। बीरू कुमार ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखो मेरी बात सुनो, एलएचएस में जोड़ेंगे। अरे मेरे भाई, जब तुम फ्लूइड यहाँ से एंटर हुआ, इसका मतलब कि तुम्हारे पॉकेट में, तुम कॉलेज में जब थे, मतलब फ्लूइड एंटर होने का क्या मतलब हुआ, कॉलेज से तुम जब चले तो 200 रुपया थे तुम्हारे पास, तो तुम जब बाहर निकले, तुम अपने घर पे पहुंचे, मतलब यहाँ पे अपने घर पे पहुंच गए तो 150 रुपया हुआ, बीच में 50 रुपए गिर गए। अब मुझे अगर ऐड करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ही तो ऐड करूंगा। बात समझ में आ रही है? मैंने बस डायरेक्शन बदल दिया फ्लूइड का,
लास्ट एग्जाम्पल में मैंने जो है डायरेक्शन जो था वो इधर ले रखा था, इसीलिए तुम लोग कंफ्यूज हो गए। मतलब कोई ज़्यादा लोग कंफ्यूज नहीं हुए, लेकिन कोई बात नहीं, समझो बात को। मैंने डायरेक्शन इधर की तरफ ले रखा था, इसीलिए जो मैंने लॉस जोड़ा था वो आरएचएस में जोड़ा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी ना दोस्त। लॉस हुआ कहाँ से? लॉस हुआ ज़्यादा एनर्जी से। लॉस होके जो अब यहाँ से निकला है फ्लूइड, उसकी एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? तो लॉस को कहाँ जोड़ोगे? आरएचएस में जोड़ोगे, जब फ्लूइड ऐसे चल रहा हो। और फ्लूइड की अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं दोस्त, फ्लूइड की अगर मैं डायरेक्शन यहाँ पे बदल देता हूँ, मैं फ्लूइड की अगर यहाँ से डायरेक्शन बदल देता हूँ और फ्लूइड की डायरेक्शन अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, तो अब एनर्जी किधर ज़्यादा है? बी पे ज़्यादा है, इधर ज़्यादा एनर्जी है, इधर ज़्यादा एनर्जी है ए के कंपैरिजन में। इसीलिए लॉस कहाँ जुड़ेगा? लॉस जुड़ेगा एलएचएस पे, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई होगी। तो बर्नौलीज इक्वेशन के अजम्पशन की बात कर रहा था मैं। देखिए, तो लॉस नहीं होना चाहिए बर्नौलीज इक्वेशन। लॉस कैसे हो सकता है? लॉस कैसे हो सकता है बेटा? फ्लूइड के दो लेयर के बीच में अगर विस्कोसिटी है, मतलब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस है, तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। और जब ऐसा होगा बेटा, जब ऐसा होगा तो लॉसेस जरूर होंगे, क्योंकि विस्कोसिटी एक तरह का देखो फ्रिक्शन की तरह एक्ट कर रहा है, एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर जाने नहीं दे रहा है। ठीक वैसे ही जैसे फ्रिक्शन होता है, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर चलने नहीं देता, ठीक है। उस केस में तुम्हारे लॉसेस हो जाएंगे। इसका मतलब अगर जब तक मैं फ्लूइड को आइडियल ना मानूं, फ्लूइड में आइडियल का क्या मतलब? आइडियल फ्लूइड क्या होता है बोलो? म्यू बराबर जीरो होता है कि नहीं? उसकी विस्कोसिटी जीरो होती है कि नहीं होती है? तो एक तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन मैंने बताया था कि इरोटेशनल होना चाहिए। इरोटेशनल का मतलब मैंने अच्छी तरह बता दिया था, ठीक है। तीसरी कंडीशन होनी चाहिए कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इसका मतलब तुम गैस वगैरह में बर्नौलीज इक्वेशन नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। और इसके बारे में कंप्रेसिबिलिटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन क्या है दोस्त? स्टेडी फ्लो होना चाहिए। स्टेडी फ्लो की बात समझो। ये स्टेडी वर्ड को बहुत अच्छे से समझ लो आज। स्टेडी क्या मतलब होता है? स्टेडी का जहां देख लो स्टेडी, स्टेडी का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कोई भी क्वांटिटी जीरो है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जीरो है, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ इसको मैं समझाता हूँ। अगर स्टेडी है, ठीक है, स्टेडी मोशन है, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी पर रिस्पेक्ट ऑफ टाइम वो जीरो होगी। मतलब कि 1 सेकंड बाद देखो, 2 सेकंड बाद देखो, 3 सेकंड बाद देखो, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। इस तरह के मोशन को हम स्टेडी मोशन कहते हैं। अगर मास देखोगे पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में जितना मास क्रॉस हुआ उतना ही दूसरे सेकंड में क्रॉस हुआ, उतना ही तीसरे सेकंड में क्रॉस हुआ। मतलब कि 1 सेकंड में मास जितना क्रॉस होता है उतना ही मास क्रॉस होगा कुछ, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टेडी। एक्सेलरेशन देखोगे तो ये भी जीरो होगा। मतलब कि अगर फ्लूइड में एक्सेलरेशन है तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन नहीं चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ, डेंसिटी को देखो, डेंसिटी नहीं चेंज हो रही है। अगर टाइम के साथ डेंसिटी नहीं चेंज हो रही है तो बेटा ये कौन सा फ्लूइड होगा? इनकम्प्रेसिबल होगा कि नहीं होगा? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा। अब तुम देख रहे हो कि टाइम के रिस्पेक्ट में देखो, ये सारी चीजें मास, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, ये वो, ये जीरो है कि नहीं है? वेलोसिटी ले लो, चाहे एक्सेलरेशन ले लो, चाहे डेंसिटी ले लो, चाहे मास ले लो, टाइम के रिस्पेक्ट में देखो तो ये सारे किया है, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर तुम देखो
टाइम के रिस्पेक्ट में अगर तुम देखो बेटा, ये रेडमी कौन है, रेडमी और गैलेक्सी, ये तीनों नाम बता दो। अटेंडेंस लगाऊंगा ना मैं, अटेंडेंस लगाऊंगा। बात समझो मेरी, बात नहीं समझते हो यार। गैलेक्सी ने नाम नहीं बताया मुझे अभी तक, ठीक है। अब स्टेडी फ्लो का क्या मतलब हुआ, ये तीनों जो क्वांटिटी है इसकी जगह कोई और भी आ सकता है, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो डेंसिटी हो, तुम टाइम के रिस्पेक्ट में देखोगे, अगर तुम टाइम के रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या पाओगे। गैलेक्सी वाला मोहम्मद दानिश है, अच्छा ठीक है। और रेडमी वाला कौन है भाई। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब तुम देखोगे तो स्टेडी में क्या होता है, स्टेडी में क्या होता है, जीरो होता है। तो चार कंडीशन मैंने बताई हैं बर्नौलीज इक्वेशन लगाने की। तो आपसे जो है पूछा जाएगा कि बर्नौलीज इक्वेशन को डिफाइन करो और उसके अजम्पशंस बताओ। तो ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए इतना हम समझ गए। अब देखिए, जो मैंने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला पार्ट अब शुरू होने वाला है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला पार्ट शुरू होने वाला है। हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे गेज प्रेशर की। और ये ना ही सिर्फ एफएम में, ना ही सिर्फ एफएम में, बल्कि थर्मो में, और कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, पावर प्लांट हो गया, चाहे कहीं, आपको ये प्रेशर गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, ये सारी चीज़ें टर्म नज़र आएंगी। इसीलिए मैंने वहाँ लिखा हुआ है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। बात समझ में आ रही है। आपने ये नहीं समझा तो मतलब आप समझ लो गए, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर, आज इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे ये सारी चीज़ें, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। सभी लोग तैयार हो। चलिए देखिए, प्रेशर की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर लिक्विड की प्रेशर की बात करता हूँ, लिक्विड की प्रेशर की बात करता हूँ, तो मैंने लिक्विड के प्रेशर को एक्सप्रेस किया था इन फॉर्म ऑफ हेड, मतलब P बराबर रो जी एच। सिंपल ये कहने का मतलब है, सपोज कोई आदमी है, कोई आदमी है, इस तरह का कोई आदमी है, उसके सर पे कोई मटका टाइप का रखा है या कंटेनर रखा है, कोई कंटेनर रखा है, कोई कंटेनर रखा है, ठीक है। अब अब इसमें किसी एक सर्टेन हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें किसी एक सर्टेन हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है एच, किसी एक सर्टेन हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है। तो प्रेशर कितना लग रहा होगा इस आदमी में, इस लिक्विड के कारण प्रेशर कितना लग रहा होगा इस आदमी के सर पे। अगर देखोगे तो प्रेशर लग रहा होगा रो जी एच। इसका मतलब तुम मुझसे कहोगे, तुम मुझसे ये कहोगे कि जितना हेड का कॉलम है, ये जो जितना हेड का कॉलम है इसके ऊपर, ये जितना हेड है इसके ऊपर, वही मुझे एक तरह से प्रेशर बता रहा है कि नहीं, इनडायरेक्टली मुझे प्रेशर हेड बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अरे वही, अगर मैं इसी को 2H कर दूं, अगर मैं इसी को 2H कर दूं, कोई एक शरारती दोस्त है इसका, वो दुगना पानी डाल दिया यहाँ उठा के, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक मिनट, अभी आएगी। अभी क्लियर है वॉइस। मोबाइल बेकार है आपका। अरे बेटा तुमको हम क्या बताएं अपने मोबाइल के बारे में। आईक्यू लेवल जो है ना, वो, अभी वैक्यूम प्रेशर बढ़ाऊंगा,
तो नेगेटिव प्रेशर होता है, वैक्यूम प्रेशर। तो आईक्यू लेवल जो है नेगेटिव है, ठीक है। मोबाइल इंटरनेट कैसे काम करता है ये कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह की बातें करोगे। आपका नहीं, शिवम का। अरे भैया, तो क्या तुम लोग यार कर रहे हो? पर्सनल मैसेज करो उसे। चलो छोड़ो वो सब बातें। मैं कह रहा था एक तुम्हारा शरारती दोस्त है, ठीक है। तो शरारती दोस्त ने क्या किया, दुगना पानी रख दिया यहाँ डाल के, तो ये जो हाइट हो गया ये ट्वाइस ऑफ एच हो गया। ये हाइट जो है ट्वाइस ऑफ एच हो गया। तो मुझे एक चीज बताओ कि जो प्रेशर है वो दुगना हो गया कि नहीं हो गया? प्रेशर जो है वो लगने वाला दुगना हो गया कि नहीं हो गया? दुगना हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब जितना तुम्हारे सर के ऊपर मैं लिक्विड का कॉलम बढ़ाता जाऊंगा, जितना मैं तुम्हारे सर पे ऊपर लिक्विड का कॉलम मतलब लिक्विड का हेड इंक्रीज करता जाऊंगा, उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना जल्दी से। ठीक है। लेकिन तुम जरा देखो, मैं लिक्विड की बात, ये तो लिक्विड की बात हुई, गैस की बात करो। जैसे अब तुम्हारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हम सभी के ऊपर क्या है, वातावरण का कोई दबाव लग रहा है कि नहीं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है कि नहीं? पूरा जो वातावरण है हमारे ऊपर, उसका कोई दबाव है हमारे ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुम यहाँ बैठे हो अपने घर पे, मजे से तुम यहाँ बैठे हो अपना मोबाइल हाथ में लिए हुए, और तुम्हारे ऊपर जितना भी वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, जितना भी ऊपर है एटमॉस्फेयर तुम्हारे सर के ऊपर, उसका कोई ना कोई कॉलम होगा, कोई ना कोई हेड होगा, और उसी से तुम्हारा दबाव निश्चित हो रहा होगा। क्या तुम क्या तुम समझ पा रहे हो? क्या तुम समझ पा रहे हो? क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है? अरे भाई, ये पूरा एटमॉस्फेयर है ना, ऊपर गैसेस है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि भाई तुम्हारे सर पे जो भी दबाव महसूस हो रहा है, जिसको हम 1 बार कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार, या इसको और प्रिसाइज करो तो 1.01 बार कहते हैं, ठीक है। लेकिन तुम ध्यान से देखो बेटा, तो ये चीज गैस के केस में अप्लाइड नहीं है। ये जो हेड और कॉलम की बातें हैं ना, ये लिक्विड में होती हैं। गैस में प्रेशर ऐसे डिफाइन नहीं होता। गैस में प्रेशर ऐसे डिफाइन नहीं होता। गैस में प्रेशर ऐसे डिफाइन नहीं होता। मैं क्यों कह रहा हूँ, जरा ध्यान से समझो इस बात को। तुम मजे में बैठे हुए अपने बेड पे, कुछ लोग लेटे होंगे बेड पे, ठीक है। मैं देखता हूँ, जब मैं क्लास ले रहा था, मैं वीडियो ऑन करता था, तो मजे से जो है तकिया लगा के बढ़िया से मोबाइल देखा जा रहा था, ठीक है, जैसे कि कोई मूवी चल रही हो। चलो, हम उसी में सेटिस्फाई रहते हैं कि तुम लोग कम से कम क्लास तो करने आ रहे हो। अब देखो, तुम्हारे ऊपर एक छत है, तुम्हारे ऊपर एक छत है। अब तुम जरा ध्यान से देखो, अगर ऐसा होता तो तुम्हारे सर पे तो इतना ही हेड आ रहा है भाई। अगर सेम जैसे लिक्विड में प्रेशर डिफाइन होता है हेड से, गैस का भी प्रेशर ऐसे डिफाइन होता, तुम्हारे तो सर पे इतना ही हेड आ रहा है, बाकी हेड तो तुम्हारा छत ले रहा है ना। बाकी हेड तो तुम्हारा छत लिए जा रहा है ना भाई। इतना हेड था टोटल, मान लो इतना हेड था टोटल। बीच में छत आ गई कि नहीं आ गई? बीच में छत आ गई कि नहीं आ गई, बताओ मुझे, बीच में छत आ गई कि नहीं आ गई? तो तुम्हारे सर पे तो इतना ही हेड रहा, तुम्हारे सर पे तो इतना ही हेड रहा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हारे ऊपर कैसे लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हारे ऊपर कैसे लग रहा है भाई? कोई आदमी छत पे बैठा हो, चाहे तुम गुफा के अंदर बैठे हो, चाहे तुम घर के अंदर बैठे हो, चाहे तुम 10 मंजिले इमारत के ऊपर खड़े हो, लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। अगर तुम ये कहो कि गैस की वजह से
गैस में जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो फ्लूइड लिक्विड की तरह डेवलप हो रहा है, मतलब लिक्विड में जैसे कॉलम से प्रेशर डेवलप हो रहा है, हेड से प्रेशर डेवलप हो रहा है, गैस गैस में भी ऐसा ही है। तो इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करोगे? अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे अंतरिक्ष यात्री होते हैं एस्ट्रोनॉट, उनकी स्पेसशिप होती है, उनकी स्पेसशिप होती है, तो उसके अंदर एस्ट्रोनॉट बैठे हुए हैं, उसके अंदर एस्ट्रोनॉट बैठे हुए हैं। अंदर का भी जो प्रेशर होता है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, अंदर का भी जो प्रेशर होता है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, अंदर का भी जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बनी है। तुमको क्या लगता है जो तुम मूवियों में देखते हो, ठीक है, कि कोई आदमी जो है बिना स्पेस सूट पहने निकल गया स्पेस में और वो आराम से घूम रहा है, जैसे शक्तिमान चला गया ऊपर स्पेस में। देखा होगा कई बार गीता विश्वास को लेके चला जाता था, शक्तिमान स्पेस में चला जाता था। तो क्या वैसे रह पाओगे? ये लोग साइंस में फेल होते थे, जो शक्तिमान वगैरह बनाते थे ना, ये लोग साइंस में फेल हुए, तभी ये कॉमिक्स वॉमिक्स बनाने लगे, इनको साइंस नहीं पता। अरे जब तुम ऊपर चले गए स्पेस में, जब तुम स्पेस में ऊपर चले गए, तुम्हारे अंदर रक्त धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, ब्लड प्रेशर है, तुम्हारे अंदर प्रेशर है किसी चीज का, ब्लड बह रहा है, ब्लड बह रहा है, ब्लड किसी तुम्हारा हार्ट पंप कर रहा है ना ब्लड को, पूरे ब्लड जो शरीर में सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो यस और नो। पूरा ब्लड शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, किसी एक प्रेशर से हो रहा है। तो तुम्हारा शरीर क्या हो रहा है? अंदर का जो प्रेशर है उसको बैलेंस किए हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा दोस्त, अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहता है, अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है, तो बोलो क्या होगा? तुम्हारा जो ब्लड अंदर बह रहा है वो फट के बाहर नहीं आ जाएगा? भाई ये जो ब्लड का प्रेशर है इसको कौन रोकेगा? तुम्हारे बॉडी का प्रेशर जो है, अंदर से जो प्रेशर लग रहा है उसको कौन रोकेगा? उसको बैलेंस कौन करेगा? जब स्पेस में चले गए, जब स्पेस में चले गए, तो मुझे बताओ, जब स्पेस में चले गए तो बाहर तो वैक्यूम है, वो वैक्यूम का मतलब प्रेशर जीरो, प्रेशर जीरो, तो तुम्हारी बॉडी वैसे रह पाएगी जैसे यहाँ पर है? अरे अंदर से प्रेशर लग रहा है, बाहर कोई रोकने वाला नहीं है, मुंह कान नाक से ब्लड निकल जाएगा कि नहीं पूरा बाहर? बा, बात समझ पा रहे हो? क्या हुआ? यस सर, समझ में आ रहा है। देखिए अब एक एक बात और समझिए। चलिए, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है ना आवाज़? चलिए ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि एक्चुअली में गैस में प्रेशर आता कैसे है। तो याद रखना बेटा, प्रेशर आता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज की वजह से। गैस में जो प्रेशर होता है वो मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज की वजह से होता है। अब गैस में देखो, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में इधर उधर घूम रहे होते हैं, मनमानी करते रहते हैं अपनी, क्योंकि इनका तो कोई ईमान धर्म है नहीं, जहाँ मुंह उठाए वहाँ चले आ रहे हैं और लड़ पिट के इधर उधर जाते रहते हैं। तो आपस में क्या है, आपस में ये मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज करते रहते हैं, इनका आपस में टकराते रहते हैं, फिर कोलिजन करते रहते हैं आपस में। इस कोलिजन के कारण प्रेशर जनरेट होता है, समझ रहे हो? हेड के कारण नहीं, बल्कि इस कोलिजन के कारण। और इसी का जब तुम टेम्परेचर बढ़ा देते हो, किसी भी गैस में जब तुम टेम्परेचर बढ़ा देते हो, ये तो थर्मो में जानते होगे, जब थर्मो में जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस का यही कोलिजन जो है, यही कोलिजन बहुत तेज तेज होने लगेगा। यही कोलिजन क्या होने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में बढ़ने लगेगा। और उससे क्या होगा मुझे बताओ? प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? इसीलिए टेम्परेचर जो है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ होता है ये। प्रेशर किसी भी गैस का टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है? एमसी क्या है?
इस MC वर्ड को मैं क्या समझूं? गैलेक्सी लिख रहा है MC। चलो, तो अब समझ में आया गैस में एक्चुअली प्रेशर का क्या मतलब सिग्निफिकेंस होता है, गैस में प्रेशर कैसे आता है। ठीक है, अगर आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, वातावरण का दबाव पूरा लग रहा है आपके ऊपर, तो वो बेसिकली हो रहा है गैस में, जितना एटमॉस्फेयर में गैस है उसके आपस में मोमेंटम टकराव की वजह से, टकराने की वजह से क्या हो रहा है, मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है, और एक्सचेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। आप समझ पा रहे हो, स्पेस शटल के अंदर भी उसी तरह का प्रेशर ऐसे ही गैस में जनरेट होता है, इसीलिए ये 1 एटमॉस्फेरिक रखा जाता है टेम्परेचर। ठीक है, अब याद रहेगा आपको कि अगर लिक्विड की बात करो तो प्रेशर किससे आता है, हेड से आता है, लिक्विड के हेड से आता है। और अगर गैस की बात करो तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम से आता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा गैस का। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है? आगे बढ़ें? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात है गेज प्रेशर की बात करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ। गेज प्रेशर, गेज का मतलब वो होता है, जैसे गेज का क्या मतलब होता है, गेज जो नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है इसको गेज कहते हैं। किसी भी तरह का जो नापने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो भी तुम नापते हो कोई भी चीज, उसको गेज कहा जाता है। ठीक है, तो गेज प्रेशर क्या होता है, देखो जैसे तुम हवा भरवाने जाते हो बाइक वाइक में, बाइक वगैरह में हवा भरवाने जाते हो, तो पहले वो जो हवा भरता है ना, वो एक गेज लेके आता है, प्रेशर को नापता है कि कितना एक्स्ट्रा हवा भरें कि निकालें, क्या करें। बात समझ में आ रही है? वो जो प्रेशर होता है वो PSI में होता है। ठीक है, वो गेज लेके आता है, पहले देखता है, शायद बाइक में 30 से 34 होता है PSI, इतना ही होता है शायद। ठीक है, तो वो पहले गेज से देखता है कि कितना प्रेशर है। अगर मान लो कि 34 प्रेशर है, तो वो देखेगा 28 प्रेशर, मान लो 28 PSI है आपके बाइक के टायर में, पहले नापेगा, फिर उसके बाद जो है हवा भरेगा, तो जितनी कमी है उसको पूरा कर देगा, मान लो 28 है तो 6 PSI और बढ़ेगा, उसके बाद फिर नापेगा, फिर जब बराबर हो जाएगा तब कहेगा कि आप चलिए अपने रास्ते। ठीक है, तो वो जो गेज नाप रहा है ना प्रेशर, उसको कहते हैं गेज प्रेशर, गेज प्रेशर होता है वो, मतलब जो गेज नाप रहा है। अब तुम कहोगे इसमें क्या खास बात है, मतलब गेज प्रेशर, ऐसा क्या गेज गेज कर रहा है। ठीक है, तो देखो क्या है, जब वो बाइक वाले का एग्जांपल लो, बाइक वाले का ही यूनिट होती है प्रेशर की, PSI, अलग अलग यूनिट होती है ना, यूनिट होती है, जैसे पास्कल है तो पास्कल में नहीं नापता है वो, फुल फॉर्म मुझे भी ध्यान नहीं है अभी। ठीक है, इन कुछ ऐसे ही रहता है, खैर आप इतना मत समझो। ठीक है, फुल फॉर्म मुझे नहीं याद है अभी, मैं बता दूंगा देख के, या आप ही लोग पता करके मुझे बता देना। ठीक है, क्योंकि मैं जब देख रहा था तो उसमें यही लिखा था PSI, फिर उसके बाद मेरा ध्यान नहीं गया कि फुल फॉर्म पे जाऊं मैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि गेज प्रेशर क्या होता है, अब बहुत ध्यान से सुनना। जो आदमी लेके आया गेज को, जो आदमी लेके आया गेज को, ठीक है, उस आदमी पर भी और उस गेज पर भी क्या लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, 1 बार, 1 बार लग रहा था कि नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन गेज जो है ना, वो कभी अपने ऊपर लगने वाला प्रेशर नहीं बताता है। अरे गेज जो है, जो गेज लगाया है वो टायर के अंदर जो प्रेशर बताएगा, भाई गेज खुद ही जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है।
उस पर खुद ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो गेज के पास मुंह तो है नहीं कि वो कहेगा कि मेरे ऊपर 1 बार का प्रेशर लग रहा है और मैं जो इतना प्रेशर नाप रहा हूँ। गेज जो है, गेज कभी नहीं बताएगा कि मेरे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। गेज पे जो है, जब उसका मीटर देखोगे तो वो जीरो पे ही पॉइंट करता रहेगा। जीरो का मतलब क्या हुआ? जीरो का मतलब क्या हुआ? जीरो का मतलब हुआ कि अभी कोई प्रेशर नहीं लग रहा। लेकिन क्या जीरो प्रेशर पे होगा गेज? भाई गेज के ऊपर जब गेज देखोगे या कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठाओगे, धरती पर खड़े हो कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठाओगे प्रेशर वाला, और तुमने उससे किसी भी चीज का प्रेशर नाप नहीं रहे हो, अभी हाथ में लिए हुए हो सपोज, तो उसका मीटर तुमको जीरो दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? बोलो हाँ कि ना। लेकिन क्या वो प्रेशर जीरो पे है अभी? अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना गेज पे। गेज पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन गेज क्या बता रहा है कि जीरो प्रेशर है। मतलब गेज पे जो प्रेशर लग रहा है उसको गेज नहीं कभी काउंट करता है। तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, अब सपोज तुम्हारे दोस्त को बुखार आया, तुम्हारे दोस्त को बुखार आया 105 डिग्री का, ठीक है, और तो बुखार वाला एग्जांपल छोड़ो, मान लो तुम्हारे पास एक सामने ग्लास है, ग्लास का टेम्परेचर मान लो 105 है। अब इसको प्रैक्टिकली मत सोचना, नहीं तो हाथ वाथ जल जाएगा तुम्हारा, वो सब मत सोचो। मान लो 105 टेम्परेचर है ग्लास का, और तुम्हारा खुद का टेम्परेचर 100 है, तो तुम कितना बताओगे? 5 ही डिग्री तो बताओगे, क्योंकि तुम्हारा खुद का जो टेम्परेचर है वो तुमको नहीं पता ना कि तुम 100 पे खड़े हो, तो तुम एक्स्ट्रा बताओगे कि कितना गर्म है ग्लास। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे गेज है, गेज के ऊपर पहले से ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो गेज जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो बता रहा है। तो अब जो गेज नापेगा प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्स्ट्रा प्रेशर ही तो नापेगा। क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूँ? मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो रही है? भाई गेज गेज जो भी प्रेशर नापेगा, जो भी प्रेशर नापेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का प्रेशर नापेगा। अगर गेज बता रहा है कि कहीं का प्रेशर जो है 30 पास्कल है, इसका मतलब एक्चुअली में गेज 30 बार ले लो, अभी 30 बार ले लो, ठीक है, 30 बार ले लो। अगर गेज जो है आपको कहीं का प्रेशर 30 बार बता रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है गेज कि एटमॉस्फेरिक से 30 बार ज्यादा है प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक को तो वो मान ही नहीं रहा है, जीरो पे है। तो उस तरह के प्रेशर को मैं कहता हूँ गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जितना प्रेशर एक्स्ट्रा तुमको गेज नाप के दे रहा है, वही प्रेशर होता है गेज प्रेशर। और अगर तुम्हें टोटल प्रेशर बताना है, टोटल प्रेशर बताना है जीरो से, टोटल प्रेशर बताना है जीरो से, ठीक है, तो तुम्हें गेज प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जोड़ना पड़ेगा। क्या मैं बता पा रहा हूँ तुम लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि देखो, एक चीज जान लो, एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है टोटल प्रेशर, कहीं का भी टोटल प्रेशर, ठीक है। देखो, अगर तुमने कहीं का प्रेशर नापा, मान लो तुम गेज लेके आए, कोई एक कंटेनर है जिसमें गैस है, तुमको उसका प्रेशर पता करना है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आओगे, कोई गेज लेके आओगे। गेज लेके आओगे, गेज से जो तुम नापोगे वो मान लो 3 बार है, गैस का प्रेशर आया 3 बार, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करोगे, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब एक तरह से टोटल प्रेशर, तो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होगा कि नहीं एब्सोल्यूट प्रेशर? ये बताओ। ये गेज प्रेशर वो प्रेशर है जो इंस्ट्रूमेंट नाप के दे रहा है आपको 3 बार,
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1 बार होता है। तो आप अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करोगे तो वो 4 बार आएगा, और गेज प्रेशर देखोगे तो वो 3 बार आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या क्या? दोबारा बता दें? देखो मेरी बात सुनो। अच्छा सुनो 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 मेरी बात। भाई मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। मान लो कि एक कंटेनर लिया तुमने, उसमें गैस भर दी। अब उसका प्रेशर तुम्हें बताना है कि इस गैस का क्या प्रेशर है, सपोज। अब प्रेशर कैसे बताओगे? भाई कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आओगे, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आओगे। और अभी तुमने उस कंटेनर में इंस्ट्रूमेंट को नहीं जोड़ा, मतलब जोड़ोगे इंस्ट्रूमेंट को तभी तो तुम प्रेशर बता पाओगे। अभी तुमने कंटेनर में इंस्ट्रूमेंट नहीं जोड़ा है। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तुमने कंटेनर में इंस्ट्रूमेंट नहीं जोड़ा है। तो तुम मुझे बताओ गेज पे जो है, गेज में मीटर रीडिंग जो होगी वो क्या होगी, जीरो दिखा रहा होगा कि नहीं, 0 बार दिखा रहा होगा कि नहीं दिखा रहा होगा, मुझे बताओ। ठीक है, लेकिन क्या ये 0 बार, अभी गेज पे 0 बार है प्रेशर? मतलब प्रेशर 0 बार का क्या मतलब हुआ, प्रेशर जीरो है। प्रेशर जीरो, लेकिन क्या प्रेशर जीरो है? प्रेशर जीरो नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गेज नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि गेज भी खुद प्रेशर में है। एटमो अरे वो खुद, खुद पे जो प्रेशर है उसको गेज कैसे बताएगा? खुद पे जो प्रेशर है उसको बताने के लिए तो दूसरा गेज लाना पड़ेगा। कोई भी चीज जो है वो अपने ऊपर क्या प्रेशर है वो कैसे बताएगी? वो नहीं बता सकती ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो खुद ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। तो अब जो वो गेज प्रेशर नापेगा वो हमेशा एटमॉस्फेरिक से ज्यादा, मतलब जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वही तो नापेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अरे मान लो कि ये जो है 3 बार नाप लेता है, तो ये 3 बार एक्चुअली में गेज प्रेशर है जो गेज नाप रहा है। लेकिन अगर तुम टोटल प्रेशर देखो, जिसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, तो 3 बार प्रेशर नहीं है। इसमें 1 बार जो है और जुड़ेगा, जो कि गेज में दिखाई नहीं रहा था। गेज जो है शो ही नहीं कर रहा था। और एब्सोल्यूट प्रेशर यानी टोटल प्रेशर की बात करोगे तो ये 4 बार आएगा। अब बात क्लियर हुई? ठीक है। सर लिक्विड में भी मॉलिक्यूल के कोलिजन होता है बट मिनिमम होता है। क्या लिखा है, 1 मिनट। अभी 1 मिनट समझ लो, मैं बताता हूँ तुमको। ठीक है अभी समझ लो। अभी फ्लो मत, फ्लो नहीं बिगाड़ते हैं, बाद में बताएंगे। तो देखो, अब एक चीज इसी तरह तुम्हारी एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी होती है। अगर थर्मो पढ़े होगे और पढ़ ही रहे होगे तो उसमें अभी सर बताएंगे कि केल्विन स्केल होता है, जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहते हैं। उसमें भी क्या होता है, तुम्हारा जीरो से नीचे कुछ नहीं जा सकता। मतलब कि टेम्परेचर जो है 0 केल्विन माइनस, 0 केल्विन माइनस 273 केल्विन नहीं होता कुछ भी, जीरो से पीछे नहीं होता। क्या पढ़े हो केल्विन स्केल? अरे छोड़ दो, वो छोड़ दो तुम। सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये केल्विन एल्विन वाला छोड़ो, वो सर पढ़ाएंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। नेगेटिव प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं होती है। एब्सोल्युटली अगर तुम देखो, नेगेटिव प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं होती है। प्रेशर गैस में क्यों आ रहा है? प्रेशर गैस में क्यों आ रहा है? प्रेशर गैस में क्यों आ रहा है? कोलिजन की वजह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से आ रहा है। तो ये बताओ मुझे, मॉलिक्यूलर कोलिजन या तो जीरो हो जाएगा तो प्रेशर जीरो हो जाएगा। भाई मॉलिक्यूलर कोलाइड ही ना करें, आपस में कोलिजन ही ना करें, टक्कर ही ना करें, तो प्रेशर जीरो हो जाएगा। प्रेशर नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस निकल के आता है? नहीं निकल के आता है ना। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है
वो कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब नेगेटिव प्रेशर होता नहीं है। अगर तुम देखोगे, मैं एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ यहाँ, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ। तो एब्सोल्यूट में यहाँ जीरो प्रेशर होगा, कम से कम जीरो प्रेशर हो सकता है। जीरो प्रेशर से कम तो हो नहीं सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि कोलिजन या तो जीरो हो जाएगा, कोलिजन होंगे नहीं तो प्रेशर जीरो हो जाएगा, प्रेशर नेगेटिव तो आ नहीं सकता। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? अब देखो, जो भी तुम एटमॉस्फेयर में नापते हो, जो भी तुम यहाँ पे धरती पर रह के नाप रहे हो, धरती पर रह के नाप रहे हो, यानी हर एक चीज पे जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, हर एक चीज पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। इसका मतलब मैं जो भी चीज नापूंगा, मेरा जो गेज होगा, गेज एक्चुअली में कहाँ होगा, गेज एक्चुअली में 1 बार ऊपर होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। भाई गेज का प्रेशर यहाँ पे जीरो, मैं प्रेशर देख रहा हूँ यहाँ पे जीरो प्रेशर है, गेज के लिए जीरो यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअली में अगर टोटल प्रेशर देखोगे, गेज के लिए जीरो कहाँ होगा, गेज के लिए जीरो कहाँ होगा, यहाँ होगा कि नहीं होगा, गेज के लिए जीरो यहाँ होगा कि नहीं होगा, बताओ, इतना समझ में आया? गेज के लिए जीरो यहाँ होगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में जीरो नहीं है, एक्चुअली में यहाँ पे 1 बार है। इसका मतलब गेज जो भी प्रेशर इसके ऊपर नापेगा, इसके ऊपर जितना भी प्रेशर नापेगा, इसके ऊपर जितना भी ऊपर जाएगा, ऊपर जगह नहीं है, इसको फिर से बनाता हूँ मैं। यहाँ नीचे मान लो जीरो है, ठीक है, ये है 1 बार, ठीक है, ये है 1 बार, ठीक है, और ये है तुम्हारा गेज इधर, गेज के लिए जीरो यहाँ पर है, गेज के लिए जीरो यहाँ पर है, गेज के लिए जीरो यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके ऊपर जितना भी ऊपर तुम चले जाओ, जितना भी ऊपर तुम चले जाओ, क्या यही गेज प्रेशर नहीं है, क्या यही गेज प्रेशर नहीं है? अरे भाई गेज के लिए जीरो यहाँ पर है, इसके ऊपर तुम जितना भी चले जाओ तो गेज प्रेशर है, और ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट प्रेशर यानी टोटल प्रेशर की, अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट प्रेशर यानी टोटल प्रेशर की, मैं ये दोनों ऐड कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, बताओ। इस इन दोनों को ऐड ऐड करने के बाद मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर समझ गए, अब वैक्यूम प्रेशर सुनो। वैक्यूम प्रेशर जहां भी आएगा वो कहेगा नेगेटिव प्रेशर, और मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वैक्यूम प्रेशर जो होता है ना, उसको बहुत ध्यान से समझना। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, जैसे तुम्हारा वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, वैक्यूम क्लीनर पता है ना क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर पता है यहाँ सबको क्या होता है? वैक्यूम क्लीनर समझ, हाँ, तो वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, गंदगी को खींचता है। गंदगी को कैसे खींचा, अब जो पाइप लेके आ रहे हो, पाइप के अंदर जो होगा वो कम प्रेशर होगा बाहर के कंपैरिजन में। मैं क्या कह रहा हूँ, पाइप के अंदर जो होगा वो कम प्रेशर होगा बाहर के कंपैरिजन में। और बाहर कौन सा प्रेशर है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं है? इसका मतलब कि वैक्यूम प्रेशर में जो पाइप लिए रहते हो उसके अंदर कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होगा कि नहीं होगा? तभी तो बाहर से जो है वो गंदगी खींचता हुआ अंदर चला जाता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम अब मुझे तुम एक चीज बताओ, अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि तुम अब वैक्यूम क्लीनर में गेज लगाओ, तुम वैक्यूम क्लीनर में गेज लगाओ, तो गेज जो है वो नेगेटिव प्रेशर देने लगेगा कि नहीं देने लगेगा? अरे जब पॉजिटिव प्रेशर होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्स्ट्रा बताएगा, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है
तो नेगेटिव प्रेशर बताएगा कि नहीं गेज? नहीं समझे? अरे गेज गेज जो है ये नेगेटिव प्रेशर बताएगा कि नहीं बताएगा? गेज का कांटा जो है ये 0 है, मान लो अगर पॉजिटिव प्रेशर है तो यहाँ जाता है, नेगेटिव प्रेशर यहाँ नहीं जाएगा नीचे, क्योंकि खुद वो 0 पे है। और जो तुम्हारा एक्चुअली में प्रेशर देखोगे, तो वो ये होगा, एटमॉस्फेरिक से कम। एक्चुअली में जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक से कम होगा। बात समझ में आ रही है? एक्चुअली में जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक से कम होगा, जो पॉजिटिव प्रेशर होगा तुम्हारा। भाई देखो, वैक्यूम क्लीनर के अंदर भी पॉजिटिव प्रेशर ही होगा, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। नहीं समझ में आ रही बात? नेगेटिव प्रेशर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। एक्चुअली में वैक्यूम प्रेशर के अंदर पॉजिटिव ही प्रेशर है, लेकिन वो बाहर के प्रेशर से कम है। इसीलिए बाहर से जो है हवा अंदर चली जा रही है गंदगी को लेके। ठीक है? तो अगर ध्यान से देखोगे तो वो कुछ पॉजिटिव प्रेशर ही है, लेकिन इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। लेकिन जब गेज लगाओगे ना, तो क्योंकि गेज का प्रेशर ये 0 है, 0 यहाँ पर है, तो गेज तुमको ये वाला प्रेशर दिखाएगा, गेज तुमको ये वाला प्रेशर दिखाएगा। गेज में जो है ये वाला प्रेशर दिखाएगा तुमको। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? ये कैसे दिखा रहा है? और ये जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर गेज के लिए ये 0 है, ये रेफरेंस पॉइंट ये 0 है, ये 0 है, इसके ऊपर जितना भी जाएगा वो पॉजिटिव होगा, और इसके नीचे जितना भी जाएगा वो नेगेटिव होगा। तो क्या गेज तुमको नेगेटिव प्रेशर दिखाएगा? क्या वो गेज तुमको नेगेटिव प्रेशर दिखाएगा? क्या बात समझ में आ रही है? नेगेटिव प्रेशर दिखाएगा। और नेगेटिव प्रेशर अगर वो दिखा रहा है, तो इसी नेगेटिव प्रेशर को हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। इसी नेगेटिव प्रेशर को हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। इसी नेगेटिव प्रेशर को हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। और अगर मेरे लाल, अगर अब समझ गए तुम, और वैक्यूम प्रेशर जो है, वैक्यूम प्रेशर अगर तुम देखना चाहो, अगर अब तुम एब्सोल्यूट प्रेशर देखना चाहते हो, अगर अब तुम एब्सोल्यूट प्रेशर देखना चाहते हो, एब्सोल्यूट प्रेशर देखना चाहते हो, तो क्या एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू ये होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? और अगर गेज है, अगर गेज है, अगर पॉजिटिव प्रेशर है कहीं पे, तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ये होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। तो ये समझ लो, जिसको समझ में आ गया है उसके लिए अभी तुम देखना थर्मो वगैरह में देखना, तुमको गेज वेज ही बोलता रहेगा, गेज प्रेशर। और जब भी तुम गैस लॉ लगाते हो ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पी में हमेशा एब्सोल्यूट प्रेशर डालना होता है। पी में गेज प्रेशर अगर डालोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। एब्सोल्यूट प्रेशर डालना होता है, टोटल प्रेशर डालना होता है। ठीक है? तो वो क्वेश्चन में देता है तुमको गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, ये सब नौटंकी करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है ना इस तरह से, तो तुम तुरंत क्या निकाल लोगे, एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लोगे। चलिए ठीक है, अब इस क्लास को हम एंड करते हैं, और आपका किसी का सवाल था मैं देखता हूँ।